हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। आज है 16 जुलाई और आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। दोस्तों, मैंने 14 जुलाई को श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। कौन नियुक्त किए गए थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति। कौन बने थे? रानिल विक्रमसिंघे। जिसके स्थान पर मैंने क्या बताया था कि श्रीलंका के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं होगा, जिसकी जगह पर क्या होगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? इसका आंसर डी। भारत की रैंक है 135वां है। 146 कितने 146 देशों में भारत की रैंक क्या है? 135वां रैंक है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। 2021 में भारत किस स्थान पे था? 2021 में भारत 140वें स्थान पे था। और कितने देशों की सूची में से 140वें स्थान पर था? 156 देशों की सूची में से 140वें स्थान पर था। और पहले स्थान पर कौन है? आइसलैंड। पहले स्थान पर कौन है? वही आइसलैंड जो बार बार पहले स्थान पर जाता है हर कोई सूचकांक में। दूसरे स्थान पर कौन है? फिनलैंड। और सबसे खराब स्थान कौन है? अफगानिस्तान। कौन है? 146वें स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान। पाकिस्तान की रैंक क्या है? 145। कौन सी है? 145। और श्रीलंका की क्या है? 110। क्या है? श्रीलंका की क्या है? 110, जो भारत से अच्छी है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? 150वें स्थान पर है। किस स्थान पर? 150वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 135वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 135वें स्थान पर है। भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? 101वीं रैंक। कौन सी रैंक है? 101वीं रैंक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? 180वें स्थान पर है। इसको आपको याद रखना है क्योंकि यह 180 देशों की सूची में 180वें स्थान पर है। सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? 121वें। क्या है? 121वीं रैंक है। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जुलाई 2022 में कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2022 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड नई शिक्षा नीति 2022 लागू करने वाला पहला बन गया या प्री लेवल पर बना है। कौन से लेवल पर बना है? प्री लेवल पर नई शिक्षा नीति 2022 लागू करने वाला राज्य बन गया है। और राज्य नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना था कर्नाटक। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 2020 में। और 2022 में प्री लेवल पर लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। कौन बना है? उत्तराखंड। पहली बार कब आई थी? 1986 में। कब आई थी? 1986 में। इस बार 2020 में 34 वर्षों बाद जारी किया गया था। किस समिति की सिफारिश पर जारी किया गया था? कस्तूरी रंगन सिफारिश पर जारी किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? मातृभाषा को बढ़ावा देना। क्या है इसका उद्देश्य? क्या है? मातृभाषा को बढ़ावा देना। और 10+2 की जगह पर क्या है? 5+3+3+4 ये नया पैटर्न आया है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? निधि जिब्बर को। किसे नियुक्त किया है? निधि जिब्बर को CBSE बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। JNU जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? शांतिश्री धूलीपुड़ी। कौन बनी है? शांतिश्री धूलीपुड़ी। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? इसका उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य देना। 86वां संविधान संशोधन 2002 में। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? गुजरात ने। किसने की थी? गुजरात ने की थी। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र
प्रधान। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक पहला राज्य था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस यानी वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया गया? इसका आंसर बी 15 जुलाई। 15 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दुनिया भर में युवाओं को स्किल प्राप्त करना या कौशल प्राप्त करना ताकि रोजगार को बढ़ावा मिल सके। पहली बार कब मनाया गया था? 2014 में। कब मनाया गया था? 2014 में। इंजीनियरिंग दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कब मनाया गया? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 13 जुलाई 2022 को ब्रिटिश संसद द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? ए सचिन तेंदुलकर, बी कपिल देव, सी सौरभ गांगुली, डी रवि शास्त्री। इसका आंसर सी सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली को 13 जुलाई 2022 को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। सौरभ गांगुली को किस नाम से जाना जाता है? दादा। इनको क्या कहा जाता है? दादा कहा जाता है। 13 जुलाई 2002 को नेटबेस्ट में भारत की अंतिम जीत का भारत का नेतृत्व किया था। उसके बाद 20 साल बाद, कितने साल बाद? 20 साल बाद उसी शहर में उसी दिन को सौरभ गांगुली को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। सौरभ गांगुली वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष कब बने थे? 2019 में। कब बने थे? 2019 से वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। इसको आपको याद रखना है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान किससे बनाया गया? हरमनप्रीत कौर को। किससे बनाया गया? हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ पर होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में। वोल्टेजमैन से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? दीपक धर। कौन है? दीपक धर। गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? विजय अमृतराज। किसे? विजय अमृतराज को। किस लिए सम्मानित किया जाता है? बैडमिंटन को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया जाता है। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नारायण कुमार को। किसे सम्मानित किया गया है? नारायण कुमार को। किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? जापान के द्वारा सम्मानित किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दानिश सिद्दीकी को। किसे? दानिश सिद्दीकी और 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है? पत्रकारिता से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अर्न विद लर्न योजना शुरू किया है? इसका आंसर डी त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य ने अर्न विद लर्न योजना शुरू किया है। यह किस लिए शुरू किया गया है? या कोविड-19 के प्रकोप के कारण जो बच्चे स्कूल से बाहर हो गए हैं उनको लाने के लिए यह योजना शुरू किया गया है। यह योजना विद्यालय चलो योजना, क्या? विद्यालय चलो योजना का एक हिस्सा है। चलो स्कूल चलते हैं। स्कूल चलो अभियान किसने शुरू किया है? श्रावस्ती उत्तर प्रदेश ने। किसने शुरू किया है? श्रावस्ती उत्तर प्रदेश ने स्कूल चलो योजना शुरू किया है। विद्यालय चलो योजना पहली बार कब शुरू किया गया था? 2009 में। कब शुरू किया गया था? 2009 में विद्यालय चलो योजना को शुरू किया गया था। महामारी के दौरान 6 से 14 वर्ग आयु के लगभग 9,000 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया है। कोविड-19 में 2 साल की छुट्टी होने के कारण बहुत से बच्चे पढ़ाई छोड़ दिए, जिसका पढ़ाई मन नहीं लगता, उन्हीं को स्कूल में लाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। इसलिए यह योजना को शुरू किया गया है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन है? माणिक शाह। कौन बने हैं? माणिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। इसको आपको याद रखना है। खारती उत्सव कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में। कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में खारती उत्सव को मनाया गया। त्रिपुरा में विधानसभा सीट कितनी है? 60। कितनी है? 60।
कोकबरोक किस राज्य की मूल भाषा है? त्रिपुरा की। किस राज्य की मूल भाषा है? त्रिपुरा की मूल भाषा है। किस राज्य ने नारी को नमन योजना शुरू किया? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने? हिमाचल प्रदेश। जिसमें महिलाओं को बस की किराया और किसी भी किराया में 50% छूट मिलेगा। कितना परसेंट? 50% छूट मिलेगा। किस राज्य ने काशी यात्रा योजना शुरू किया? कर्नाटक राज्य ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में द माइक मोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका आंसर बी, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने द माइक मोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड पुस्तक का विमोचन किया है। इसको किसने लिखा था? अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सेनाध्यक्ष जे सिंह ने। किसके द्वारा लिखा गया था? जे सिंह के द्वारा लिखा गया था। किस राज्य के राज्यपाल थे? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। माइक मोहन लाइन किसके बीच है? माइक मोहन लाइन भारत और चीन के बीच है। किसके बीच है? भारत और चीन के बीच में है। माइक मोहन रेखा में एक लघु फिल्म भी दिखाई गई है। क्या? लघु फिल्म भी दिखाई गई है। जयराम ठाकुर किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? हिमाचल प्रदेश के। किस राज्य के? हिमाचल प्रदेश के। कलराज मिश्र किस राज्य के राज्यपाल हैं? राजस्थान। किस राज्य के? राजस्थान के राज्यपाल हैं। संविधान, संस्कृत और राष्ट्र किसकी पुस्तक है? कलराज मिश्र। किसकी पुस्तक है? कलराज मिश्र की, जो राजस्थान के राज्यपाल हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी पुस्तक है? अरुंधति राय की। किसकी पुस्तक है? अरुंधति राय की। अनब्रेकेबल किसकी पुस्तक है? मैरी कॉम। किसकी पुस्तक है? मैरी कॉम की। उगलिल ओरुवन किसकी आत्मकथा है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन। किसकी पुस्तक है? M.K. स्टालिन की आत्मकथा है। एन इरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की। किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की पुस्तक का क्या नाम है? एन इरा ऑफ डार्कनेस। द लाइट ऑफ एशिया किसकी पुस्तक है? जयराम रमेश की। किसकी पुस्तक है? जयराम रमेश की पुस्तक का क्या नाम है? द लाइट ऑफ एशिया। अगला क्वेश्चन, हाल में टाइम पत्रिका की 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में भारत का कौन सा शहर शामिल हुआ है? इसका आंसर ए, अहमदाबाद और केरल। अहमदाबाद और केरल विश्व के कौन सी हैं? अहमदाबाद और केरल 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है। केरल को क्यों शामिल किया गया है? केरल भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। भगवान का अपना देश के रूप में जाना जाता है। केरल भगवान का अपना देश के रूप में जाना जाता है। और अहमदाबाद क्यों शामिल किया? अहमदाबाद भारत के पहले यूनेस्को शहर में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2017 में शामिल किया गया था। टाइम पत्रिका न्यूयॉर्क की एक समाचार पत्रिका है। कहाँ की है? न्यूयॉर्क की एक टाइम पत्रिका है। भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल हैं? 40। कितने हैं? 40। भारत की एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कहाँ स्थित है? सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। क्या नाम है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत में सबसे नवीनतम विश्व विरासत स्थल कौन सा है? धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। 39वां विश्व विरासत स्थल कौन सा है? रामप्पा मंदिर। कौन सा है? रामप्पा मंदिर। कहाँ स्थित है? तेलंगाना हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? तेलंगाना हैदराबाद में। भारत के अमूर्त धरोहर कितने हैं? 14। कितने हैं? 14। लेटेस्ट कौन सा है? दुर्गा पूजा। कहाँ का है? पश्चिम वेस्ट बंगाल का। पश्चिम बंगाल का। ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1983 में। कब शामिल किया गया था? 1983 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अग्निकुल कासमास ने कहाँ पर भारत का पहला रॉकेट कारखाना का उद्घाटन किया है? इसका आंसर सी, चेन्नई। चेन्नई में अग्निकुल कासमास ने भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना का उद्घाटन किया है। अग्निकुल कासमास क्या है? स्पेसटेक स्टार्टअप। इसका कार्य क्या है? 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का निर्माण करना। इसका उद्घाटन किसने किया है? टाटा सन्स के चेयरमैन एस चंद्रशेखरन। किसने किया है? टाटा सन्स के चेयरमैन एस चंद्रशेखरन। और इसरो के अध्यक्ष कौन? इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ। कौन? सोमनाथ ने इसका उद्घाटन किया है।
इसका उद्देश्य क्या है? 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। अग्निकुल कॉस्मॉस की स्थापना कब की गई थी? 2017 में। कब की गई थी? 2017 में। इसके संस्थापक कौन है या इसकी स्थापना किसने की थी? श्रीनाथ रविचंद्रन ने। कौन की थी? श्रीनाथ रविचंद्रन ने इसकी स्थापना की थी। इसको आपको याद रखना है। जीसैट 24 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? फ्रेंच गुयाना से। कहाँ से? फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? एरियन रॉकेट द्वारा। किस रॉकेट द्वारा? एरियन रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नूरी उपग्रह का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? दक्षिण कोरिया ने। किस देश ने किया है? दक्षिण कोरिया ने नूरी उपग्रह का सफल परीक्षण किया है। दा विंची मिशन किसने लॉन्च किया है? नासा ने। किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है। होप मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। किस देश ने लॉन्च किया है? यूएई ने। किस ग्रह पर लॉन्च किया है? शुक्र ग्रह पर लॉन्च किया है। जिरकॉन का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? रूस ने। किस देश ने? रूस ने किया है। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है। PSLV-C 37 क्या है? इसरो ने इसके द्वारा 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। इसका रिकॉर्ड किसने तोड़ा? एलन मस्क की कंपनी फाल्कन 9 ने। किसने तोड़ा? एलन एक्स की कंपनी फाल्कन 9 ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुस्तफिजुर रहमान को किस देश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए भारत। मुस्तफिजुर रहमान को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। कहाँ के हैं ये? बांग्लादेश के। कहाँ के हैं ये? बांग्लादेश के हैं। किस देश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। किसका स्थान लेंगे? मोहम्मद इमरान का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? मोहम्मद इमरान का स्थान लेंगे। मुस्तफिजुर रहमान संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में बांग्लादेश के अस्थायी प्रतिनिधि व स्विट्जरलैंड के राजदूत हैं। वर्तमान में स्विट्जरलैंड के राजदूत हैं। संयुक्त राष्ट्र का सहायक महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? रबाब फातिमा को। किसे नियुक्त किया गया है? रबाब फातिमा। रबाब फातिमा कहाँ की हैं? बांग्लादेश की हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला हामिद। कौन है? अब्दुल्ला हामिद। किस देश के हैं? मालदीव के हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी। कौन थी? विजय लक्ष्मी। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला अध्यक्ष कौन? एंगोजी ओंकाजा इबेला। कौन है? एंगोजी ओंकाजा इबेला। किस देश की हैं? नाइजीरिया की हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्ष फिर से किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर टेड्रोस अधनोम। किसे? डॉक्टर टेड्रोस अधनोम को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को। किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? TS त्रिमूर्ति के स्थान पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है? इसका आंसर ए भारत। कौन शीर्ष पर है? भारत। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 8 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 8 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण था और 4 रजत पदक था। कितना? 4 रजत पदक और 1 कांस्य पदक था। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? चांगओन। कहाँ पर? चांगओन दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया था। ISF की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। कब हुई थी? 1907 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? म्यूनिक स्विट्जरलैंड में। कहाँ स्थित है? म्यूनिक स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है? व्लादिमीर लिसिन। कौन है? व्लादिमीर लिसिन। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते थे? 7 पदक जीते थे। कितना? 1 2 का 4। कौन? 1 2 का 4। 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक। स्वर्ण पदक किसने जीता था? भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने। अब भारत इसमें किस नंबर पर था? 48वें नंबर पर था। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीता था? 19 पदक। कितने? 19 पदक। पहली बार भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 19 पदक जीते थे, सबसे अधिक। इसमें स्वर्ण पदक कितना था? 5 स्वर्ण पदक था। भारत इसमें किस स्थान पर था? 24वें स्थान पर था। किस स्थान पर था? 24वें स्थान पर था। बीजिंग ओलंपिक
पदक तालिका में शीर्ष पर कौन था? नॉर्वे। कौन था? नॉर्वे। भारत ने इसमें कौन सा पदक जीता था? कोई पदक नहीं जीता था, सिर्फ 0 पदक जीता था। विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीत लिया। भवानी देवी कितनी साल की थी? 94 साल की थी। इनका संबंध किस खेल से है? धावक थी। कौन क्या है? धावक थी। एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 22 पदक जीत लिए हैं। कितने पदक जीते हैं? 22 पदक जीत लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। कौन बने हैं? रोहित शर्मा। कितने मैच जीते हैं? 13 लगातार T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। चलिए फटाफट कल का कोई रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? हरमनप्रीत कौर को। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नारायण कुमार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? झारखंड, रांची में। हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फिर से शामिल होने का फैसला किया है? आंध्र प्रदेश राज्य ने। हाल ही में जून 2022 का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? जॉनी बेयरस्टो इंग्लैंड के खिलाड़ी और मैरीजान कैप साउथ अफ्रीका की खिलाड़ी हैं। हाल ही में देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन बना है? लेह हवाई अड्डा। किस देश के पुरातत्वविद इनामुल हक का निधन हो गया है? बांग्लादेश के पुरातत्वविद। 14 जुलाई 2022 को पहली I2U2 लीडर्स वर्चुअल समिट में भारत की तरफ से कौन भाग लेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे द्वारका कब शुरू होगा? 2023 में। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। और अगर आप इसकी PDF से पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा।